आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। प्रदेश भर में मनाया गया लाडली लक्ष्मी उत्सव। वेव्स सम्मेलन में विशेषज्ञों ने भारत को रेडियो का सबसे बड़ा बाजार बताया। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश ने पिछले 10 वर्षों में भौतिक, डिजिटल और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित किया है। आज आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में पुनर्निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी और 58,000 करोड़ रुपए की सड़क और रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। मैंने लाल किले से कहा था कि विकसित भारत का निर्माण गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति इन 4 पिलर्स पर होगा। एनडीए सरकार की नीति के केंद्र में 4 पिलर सबसे अहम है। हम विशेषकर किसानों के हितों को बड़ी प्राथमिकता देते हुए काम कर रहे हैं। किसानों की जेब पर बोझ न पड़े और इसलिए बीते 10 सालों में केंद्र सरकार ने सस्ती खाद देने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। हजारों नए और आधुनिक बीज भी किसानों को दिए। प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आज बालिकाओं के लिए लाडली लक्ष्मी उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में जाल सभागृह में आयोजित हुआ। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल हवाई अड्डे पर 25 लाडली लक्ष्मियों के साथ मिलकर पौधरोपण किया। उन्होंने बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे एक अच्छी योजना बताया। 2007 से ये योजना प्रारंभ हुई थी और इस योजना के माध्यम से लिंगानुपात का जो अंतर था वो अंतर न केवल समाप्त करने में हमारी सरकार सफल हुई, बल्कि इस लाडली लक्ष्मी योजना 1 उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना 2 भी प्रारंभ की गई, जिसके माध्यम से प्रकरण स्वीकृति उपरांत 1,43,000 के आशय प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। 50,45,45 लाख बालिकाओं का पंजीयन किया जा चुका है और 12.85 लाख बालिकाओं को छात्रवृत्ति का भुगतान 648.85 करोड़ किया जा चुका है। और जिस प्रकार से ये योजना बनी है, वाकई अद्भुत योजना है। सागर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि जिले के 1,68,000 बेटियां लाडली लक्ष्मी बन गई हैं। हरदा में जन पंचायत परिसर में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंजीकृत बालिकाओं को प्रमाण पत्र दिए गए। शहडोल में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि यह योजना न केवल बेटियों को आर्थिक संबल देती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वह परिवार के लिए भावनात्मक स्तंभ की तरह काम करते हैं। राष्ट्रपति भवन में आज एजिंग विथ डिग्निटी नामक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सलाह महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में तबादलों से बैन हटने के बाद अब पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गृह विभाग ने 26 पुलिस इंस्पेक्टर को कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी के रूप में पदोन्नत किया है। आदेश में विशेष शर्तें भी जोड़ी गई हैं कि यदि सूची में शामिल किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत, न्यायालयीन मामला या विवाद सामने आता है तो उसका निराकरण पुलिस मुख्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
आज मुंबई में वेव्स 2025 में रेडियो के बदलते दौर विषय पर एक पैनल चर्चा में वैश्विक विशेषज्ञों ने भाग लिया। चर्चा में भाग लेते हुए प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि भारत रेडियो के लिए सबसे बड़ा बाजार है और उन्होंने इस माध्यम को मूल सार्वजनिक वस्तु बताया। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए समन्वित सार्वजनिक कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत में रेडियो उपभोक्ता समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं। श्री वेम्पति ने कहा, एआई संचालित उपकरणों के साथ साथ पारंपरिक रेडियो का महत्व भी बना हुआ है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से तेज आंधी, गरज चमक और बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक भी इसी तरह की गतिविधियों के बने रहने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया, अभी मध्य प्रदेश में देखा गया तो मेनली थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज चालू है। लास्ट 2 दिन में देखा तो ईस्ट एमपी में कल काफी डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म के साथ गस्टी विंड और बारिश मिला है। वेस्ट में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे ग्वालियर चंबल रीजन में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुआ है। तो ये स्थिति अभी आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहने का चांसेस है। इसलिए अभी तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं, 1-2 दिन में टेम्परेचर कम होने का चांसेस है। तो हम अभी इसका हीट वेव का वार्निंग नहीं रखा है आने वाले 7 दिन तक, बट थंडरस्टॉर्म के लिए वार्निंग है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में गस्टी विंड स्पीड और हेलस्टॉर्म के लिए भी वार्निंग है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों सहित कई जिलों में बीते 2 दिन से थंडर स्टॉर्म और बारिश की घटनाएं हुई हैं। फिलहाल पूरे प्रदेश में तूफानी गतिविधि सक्रिय है और अगले कुछ दिनों तक यह सिलसिला जारी रह सकता है। उन्होंने बताया कि 1-2 दिन में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2024 का सर्वे की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा योजना को आगामी 5 साल के लिए मंजूरी दी गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नरेंद्र सिंह धुर्वे ने बताया कि आवास प्लस की सूची अद्यतन करने के लिए आवास प्लस का सर्वे जारी है। योजना के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की कार्रवाई की गई है। सर्वे का काम 30 अप्रैल तक किया जाना था, लेकिन सर्वे की समय सीमा बढ़ाकर अब 15 मई कर दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के ओंकारेश्वर में चल रहे 5 दिवसीय एकात्म पर्व का आज समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी सहित कई संत और अधिकारी मौजूद रहे। अनूपपुर जिले में 64,000 सदस्यों का ई-केवाईसी होना शेष है, इसलिए शासन ने ई-केवाईसी की तिथि में 15 मई तक की वृद्धि की है। 7वीं लघु सिंचाई संगणना को लेकर आगरमालवा में पटवारियों को दिए गए प्रशिक्षण में इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैतूल में आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पुलिस ग्राउंड में 740 जोड़ों का भव्य रूप से विवाह संपन्न कराया गया। केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य दुर्गादास उइके सहित कई प्रमुख व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शहडोल पुलिस को 80 नए आरक्षक मिल गए हैं। इनमें से 60 आरक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने शासकीय नवीन कन्या अंग्रेजी माध्यम आश्रम में संचालित 12मासी हॉस्टल का निरीक्षण किया। पन्ना जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ग्राम पंचायत इटवा खास के बंदरखो में आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन एवं जलगंगा संवर्धन अभियान में हिस्सा लिया। शिवपुरी में आज एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत की एक छत गिर जाने से उसमें 4 मजदूर दबकर घायल हो गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।